आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 30। गीता ज्ञान दाता ने उन साधकों से उनका धर्म अर्थात धार्मिक साधना त्यागने को कहा है तथा गीता अध्याय 7 के ही श्लोक 20 से 23 में कहा है कि जो मेरी पूजा न करके अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे अज्ञानी हैं। उनकी साधना से शीघ्र समाप्त होने वाला सुख यानी स्वर्ग समय प्राप्त होता है। फिर अपनी धार्मिक पूजा अर्थात धर्म भी त्यागने को कहा है। पूर्ण लाभ के लिए परम अक्षर ब्रह्म का धर्म अर्थात धार्मिक साधना ग्रहण करने के लिए कहा है। गीता अध्याय 3 श्लोक 35 का यथार्थ अनुवाद इस प्रकार है। अनुवाद विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् यानी दूसरों के गुण रहित अर्थात लाभ रहित अच्छी प्रकार चमक धमक वाले धर्म अर्थात धार्मिक कर्म से स्वधर्मः यानी अपना शास्त्र विधि अनुसार धार्मिक कर्म श्रेयान यानी अति उत्तम है। स्वधर्मे यानी अपने शास्त्र विधि अनुसार धर्म कर्म के संघर्ष में निधनम यानी मरना भी श्रेय यानी कल्याणकारक है। परधर्म यानी दूसरों का धार्मिक कर्म भयावह यानी भय को देने वाला है। भावार्थ है कि जैसे जागरण वगैरह होता है तो उसमें बड़ी सुरीली तान में सुरीले गीत गाए जाते हैं, तड़क भड़क भी होती है। अपने शास्त्र विधि अनुसार धर्म कर्म में केवल नाम जाप या सामान्य तरीके से आरती की जाती है। किसी भी वेद या गीता में श्री देवी जी की पूजा तथा जागरण करने की आज्ञा नहीं है, जिस कारण शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण हुआ, इसलिए व्यर्थ है। दूसरों का शास्त्र विधि रहित धार्मिक कर्म देखने में अच्छा लगता है, उसमें लोग दिखावा अधिक होता है, तो सत्य साधना करने वाले को दूसरों के धार्मिक कर्म को देखकर डर बन जाता है कि कहीं हमारी भक्ति ठीक न हो। परंतु तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात यह भय समाप्त हो जाता है। तत्व ज्ञान में बताया है कि दुर्गा ध्यान पड़े जिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम, दंभ करे डूंगर चढ़े अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करें बोवे सूल बबूल। इसलिए विगुण अर्थात लाभ रहित धार्मिक साधना को त्याग कर सत्य साधना शास्त्र विधि अनुसार करने से ही कल्याण होगा। प्रश्न नंबर 24। मैंने पारखी संत श्री अभिलाष दास के विचार सुने थे। वे कह रहे थे कि संसार का कोई रचने वाला भगवान वगैरह नहीं है, यह नर मादा के संयोग से बनता है फिर समाप्त हो जाता है। कोई भगवान नहीं है, जीव ही ब्रह्म है, जीव ही करता है। अभिलाष दास के ये विचार उचित हैं या अनुचित? उत्तर। इसका उत्तर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 6 से 10 में विस्तार से दिया गया है। कहा है कि जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं वे कहा करते हैं कि संसार बिना ईश्वर के है, स्त्री पुरुष से उत्पन्न है अर्थात नर मादा से उत्पन्न है, इसका कोई कर्ता नहीं है। ऐसे व्यक्ति संसार का नाश अर्थात बुरा करने के लिए ही जन्म लेते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 31। वास्तविकता यह है कि परमात्मा सर्व संसार का सृजनहार है, जीव ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म का अर्थ प्रभु यानी स्वामी होता है। जैसे नंबर 1 ब्रह्म जिसको क्षर पुरुष भी कहा गया है 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। नंबर 2 अक्षर ब्रह्म जिसको अक्षर पुरुष भी कहा गया है, गीता अध्याय 15 श्लोक 16, यह 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है। नंबर 3 पूर्ण ब्रह्म जिसको गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है, असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है। यह कुल का मालिक है। यह कहना कि कोई भगवान नहीं है, संसार केवल स्त्री पुरुष या नर मादा से उत्पन्न होता है, समाप्त हो जाता है। जीव ही करता है अर्थात जीव ही ब्रह्म है, यह पूर्णतया अनुचित है। प्रश्न नंबर 25। श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान दाता ने अध्याय 8 श्लोक 5 तथा 7 में कहा है कि जो पुरुष अंत काल में भी मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मुझे प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि उस परमात्मा की शरण में जा। गीता ज्ञान दाता ने घुमा फिरा कर कहा है कि मेरी ही साधना स्मरण कर आप अन्य परमात्मा बता रहे हो, वह विश्वसनीय नहीं है। क्या गीता में कहीं और भी लिखा है गीता ज्ञान दाता से अन्य परमात्मा की भक्ति साधना करने के लिए? उत्तर। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि जो साधक केवल जरा यानी वृद्ध अवस्था
तथा मरण यानी मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं। वे तत्ब्रह्म से परिचित हैं। अर्जुन ने गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में पूछा कि तत्ब्रह्म क्या है। गीता ज्ञान दाता ने अध्याय 8 श्लोक 3 में बताया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 व 7 में तो गीता ज्ञान दाता ने अपनी साधना यानी स्मरण करने को कहा है। गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 2 श्लोक 12 तथा अध्याय 4 श्लोक 5 व अध्याय 10 श्लोक 2 में अपना जन्म मरण भी कहा है कि मेरी भक्ति से परम शांति नहीं हो सकती, युद्ध भी करना पड़ेगा। गीता ज्ञान दाता का यह भी कहना है कि जन्म मरण में सदा रहेगा। तुरंत ही गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9 तथा 10 इन 3 श्लोकों में गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है कि हे पार्थ, परमेश्वर की साधना के अभ्यास योग से युक्त अन्य किसी देव या प्रभु में अपनी आस्था न रखकर एक परमेश्वर का अनन्य चित्त से स्मरण करता हुआ मनुष्य परमम दिव्यम पुरुषम याति, उस परम अलौकिक परमेश्वर अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 8, जो साधक परम अक्षर ब्रह्म अनादि, सबका संचालक, कंट्रोलर, सूक्ष्म से सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशमान अविद्या से अति परे शुद्ध चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 9। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 32। वह भक्ति साधना युक्त साधक अंतकाल में भी भक्ति की शक्ति से भ्रेकुटी के मध्य में प्राणों अर्थात श्वासों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुषम यानी अलौकिक परम पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है को ही प्राप्त होता है। यह प्रमाण गीता के इसी अध्याय 8 श्लोक 11 से 22 में भी है। गीता अध्याय 8 श्लोक 11 में कहा है कि तत्वदर्शी अर्थात वेद को ठीक से जानने वाले जिसे अविनाशी कहते हैं, उस परम पद को तेरे लिए कहता हूँ। गीता अध्याय 8 श्लोक 12 में वर्णन है कि उसको प्राप्त करने की साधना श्वासों से नाम स्मरण करने से होती है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, इसका स्मरण मरते दम तक करना है। वह इस मंत्र से होने वाली परम गति अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए साधक भी पुनः लौटकर संसार में जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं। यह पूर्ण मोक्ष नहीं है। गीता अध्याय 8 श्लोक 14 में कहा है कि जो मेरी साधना स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। गीता अध्याय 8 श्लोक 15 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मुझे प्राप्त होकर तो सदा पुनर्जन्म होता है, जो दुखों का घर क्षण भंगुर जीवन है, और जो साधक परम अक्षर ब्रह्म की साधना भक्ति करते हैं वे परम सिद्धि को प्राप्त होकर अमर हो जाते हैं, वे पुनः जन्म मरण को प्राप्त नहीं होते। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनरावर्ती में हैं, अर्थात ब्रह्मलोक तक सब लोकों में गए साधक सदा जन्म मृत्यु के चक्र में रहते हैं। हे अर्जुन, जो यह नहीं जानते वे मुझे प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु के चक्र में सदा रहते हैं, क्योंकि गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 10 श्लोक 2 में स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे। तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरी उत्पत्ति यानी जन्म को न देवता जानते हैं, न महर्षिजन और न सिद्ध जानते हैं, परंतु परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करके परम सिद्धि यानी परम गति को प्राप्त महात्मा जन पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। गीता अध्याय 8 श्लोक 17 में अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म के दिन रात का वर्णन है। बताया है कि ब्रह्मणः यानी पर ब्रह्म का एक दिन 1000 युग का होता है, इतनी ही रात्रि होती है। पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष का वर्णन गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में है। उसी का प्रकरण गीता अध्याय 8 श्लोक 17, 18, 19 में है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 33। नोट: अधिक जानकारी के लिए कृपया पढ़े प्रश्न नंबर 9 में गीता अध्याय 8 श्लोक 17 से 19 में अक्षर पुरुष की जानकारी है। इसे भी अव्यक्त कहा गया है। इसका दिन समाप्त होने के पश्चात सर्व प्राणी जो अक्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों में हैं,
प्रलय यानी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। रात्रि पूरी होने के पश्चात पुनः दिन में संसार में जीव उत्पन्न होते हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 20 में कहा है कि यह अक्षर पुरुष भी अव्यक्त कहा जाता है, परंतु इस अव्यक्त से दूसरा जो विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म तो सब प्राणियों के क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने भी जीव हैं, इन सब के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता अर्थात वास्तव में अविनाशी है। गीता अध्याय 8 श्लोक 21 में कहा है कि जो अव्यक्त अक्षर यानी अविनाशी इस नाम से कहा गया है उस परम पुरुष की प्राप्ति को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त परम पुरुष को प्राप्त होकर वापस जन्म मरण में नहीं आते वह मेरे धाम से श्रेष्ठ धाम है। पहले मैं भी उसी में रहता था, इसलिए कहा है कि वह मेरा भी परम धाम है, क्योंकि गीता ज्ञान दाता भी उस परम सनातन धाम अर्थात सत्यलोक से निष्कासित है। इसकी पूर्ण जानकारी के लिए कृपया पढ़े सृष्टि रचना इसी पुस्तक के पृष्ठ 120 से 187 तक। गीता अध्याय 8 श्लोक 22 में स्पष्ट है। गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि हे अर्जुन, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत अर्थात प्राणी हैं, क्षर पुरुष तथा इसके 21 ब्रह्मांडों के प्राणी तथा अक्षर पुरुष तथा 7 संख ब्रह्मांडों में इसके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं वे तथा परम अक्षर पुरुष के असंख्य ब्रह्मांडों में जितने प्राणी हैं वे परम अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत हैं। और जिस परम अक्षर पुरुष से यह सर्व जगत परिपूर्ण अर्थात जिसने सर्व को उत्पन्न किया है, जिसकी सत्ता सर्व के ऊपर है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। भावार्थ है कि परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए केवल इसी की भक्ति यानी पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी प्रभु में आस्था नहीं रखनी चाहिए। इसी को अनन्य भक्ति अर्थात पूजा कहते हैं। केवल परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करना अनन्य भक्ति कहलाती है। यदि गीता अध्याय 8 श्लोक 22 का सही अनुवाद करें तो स्पष्ट है कि पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्या यस्य अंतःस्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। अनुवाद: सः यानी वह, परः यानी दूसरा, पुरुषः यानी परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है, जिसके अंतर्गत सर्व प्राणी हैं और जिसने सर्व जगत की उत्पत्ति की है, जो सर्व का पालन करता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत।